रिया जेल के गेट से बाहर निकली। उसकी आंखों में आजादी की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि 3 साल की तकलीफ से निकली ठंडक थी। असलियत ये थी कि असली बेटी होने के बावजूद जिसे जन्म के समय बदल दिया गया था, उसने 4 साल पहले ही अपने असली माता पिता से मुलाकात की थी। लेकिन उन्हीं असली माता पिता और बड़े भाई ने उसे जेल भिजवा दिया था। अब रिया अपनी सजा पूरी कर चुकी थी और बाहर आ गई। वो जानती थी कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, लेकिन उसने ठान लिया कि अब इस बात को नहीं उठाएगी। उसने सोचा यही अपने असली माता पिता का कर्ज चुकाने जैसा होगा। आज से उसका उनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जेल से बाहर निकलते ही रिया ने अपने पालक माता पिता को फोन किया। जैसे ही उसने उनकी जानी पहचानी आवाज सुनी, उसकी आंखें भर आईं। उसने पूछा, क्या मैं घर वापस आ सकती हूँ? पालक माता पिता बहुत खुश हुए और बोले, रिया तुम कभी भी लौट सकती हो। उसका पालक भाई तो यहाँ तक चाहता था कि उसे लेने प्राइवेट जेट भेज दे। तभी उसका असली भाई करण आ गया। रिया ने उसका चेहरा देखा और तुरंत 3 साल पुरानी घटना याद आ गई। 3 साल पहले नकली बेटी नेहा उसे कार रेसिंग के लिए पहाड़ों पर ले गई थी। रिया बार बार कहती रही, धीरे चलाओ, लेकिन नेहा और तेज दौड़ाती गई। आखिरकार उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई और किसी की मौत हो गई। रिया तुरंत कार से उतरी और घायल को बचाने की कोशिश की। तभी मौका देखकर नेहा ड्राइवर सीट से हटकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। जब करण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि नेहा पैसेंजर सीट से बाहर आ रही है। नेहा ने डरने का नाटक किया और कहा, रिया ने गाड़ी से किसी को मार दिया है। रिया ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार ने उसकी एक नहीं सुनी। पिता ने तो यहाँ तक कह दिया, नेहा कभी झूठ नहीं बोलेगी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। और इसी तरह उसके अपने ही परिवार ने उसे जेल भेज दिया। अब करण ने कहा, रिया कार में बैठो। रिया ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे आगे बढ़ गई, लेकिन करण ने जबरदस्ती उसे रोक लिया और कहा, मेरे साथ घर चलो। रिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरा अब इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन करण ने जबरदस्ती उसे कार में बैठा दिया। रिया के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने अपने पालक भाई को खबर दी। ये सुनकर उसका पालक भाई खुद उसे लेने निकल पड़ा। इसी बीच उसकी पालक माँ ने कहा, आज रिया का जन्मदिन है। पहले तो हम सिर्फ गिफ्ट भेजते थे, लेकिन आज हम खुद गिफ्ट लेकर रिया को लेने जाएंगे। पालक पिता ने भी कहा, और एक बड़ा गिफ्ट रिया के असली माता पिता को भी देना, जिन्होंने 3 साल तक उसकी देखभाल की। लेकिन जब रिया घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका कमरा पहले ही कुत्तों के लिए कैनल बना दिया गया था। तब उसे सब साफ समझ आ गया। उसने तय किया कि आज रात सबको सच बता देगी। तभी नौकरानी अंदर आई। रिया को घायल देखकर वह तुरंत फर्स्ट एड लेकर आई और उसकी पट्टी करने लगी। रिया को एहसास हुआ कि पूरे परिवार में सिर्फ यही नौकरानी उसकी परवाह करती है। नौकरानी ने उसे समझाया, नेहा से टकराना मत, अब वो सबसे अमीर परिवार की चहेती है। माता पिता भी उसे तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। सोचो जरा, जिस लड़की ने 3 साल की सजा सिर्फ झूठे इल्जाम पर काटी, अब उसी के घर में उसके लिए जगह तक नहीं बची। अगर आप भी रिया की ये हालत देखकर हैरान हो गए हो तो कमेंट में लिखो, सच कब तक छुपेगा? और पार्ट 2 में देखना कि जब रिया का सच सबके सामने आएगा तो क्या होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।